आज हम पढ़ेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, किस में नेगेटिव होते हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम केस ले रहे हैं। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है। मान लेते हैं हमारे पास कोई एंगल ऐसा है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जो 90 से छोटा है। तो ये हमारे पास कोई एंगल थीटा है और ये थीटा 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है आएगा। इसमें हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया PXY। इसके आधार पर ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास x हो गए हैं, ये y हो गए हैं, और मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ये दूरी r डिस्टेंस है। अब हमको इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास जो फंक्शन है साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा, इसकी वैल्यू निकालेंगे हम। ये वैल्यू जो निकालेंगे ये हम बारी बारी से हर क्वाड्रेंट में निकालेंगे। पहले क्वाड्रेंट में निकालेंगे, उसके बाद दूसरे क्वाड्रेंट में, फिर तीसरे क्वाड्रेंट में निकालेंगे, फिर चौथे क्वाड्रेंट में निकालेंगे। पहले क्वाड्रेंट में साइन थीटा हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसमें परपेंडिकुलर हमारे पास y है, हाइपोटेन्यूज r है, तो इसकी वैल्यू y अपॉन r हो जाएगी पहले क्वाड्रेंट में। दूसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे तो ये x/r हो जाएगा। और टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये y अपॉन r होगी। तो इस पहले क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा की वैल्यू y अपॉन r, कोस थीटा की वैल्यू x अपॉन r और टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास जो है वो आई है y अपॉन x। ये y अपॉन x आ गई है। ये तीनों वैल्यू ही पॉजिटिव है। अब हम अगला जो केस ले रहे हैं दूसरे क्वाड्रेंट का। अब हमने दूसरा केस लिया है, इसमें जो हमारे पास जो एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये दूसरे क्वाड्रेंट में जा रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो ये दूरी है ये इधर x है, लेकिन अगर ये दूसरे क्वाड्रेंट में है तो इधर ये x जो है हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी, -x। ये -x हो जाएगा। जो x डैश एक्सिस होती है उसकी तरफ x का वैल्यू माइनस होती है और इधर की तरफ प्लस, तो ये वैल्यू अब की बार हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। और ये y है और r हमारे पास डिस्टेंस हो आ रही है। अगर हम इस केस में वैल्यू निकालें हमारे पास साइन थीटा की, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास y अपॉन r, तो हम यहाँ लिखेंगे y अपॉन r। अगर हम कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ आएगा हमारे पास -x अपॉन r, -x। ये दूरी नेगेटिव है, इधर नेगेटिव x होता है तो ये माइनस में x अपॉन r आ रहा है। और अगर हम टेंजेंट की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा y अपॉन -x, y अपॉन -x। तो यहाँ हम देखें ये जो पहली वैल्यू है y अपॉन x ये हमारे पास पॉजिटिव है। कोस की वैल्यू है ये -x अपॉन r है, ये दूरी इधर माइनस की है तो -x अपॉन r आ गया, तो ये हमारे पास नेगेटिव हो गया। तीसरी जो वैल्यू है टेंजेंट की उसमें हमने लिखा है y अपॉन -x, तो ये नेगेटिव आ गया। इस तरह से दूसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास जो वैल्यू है साइन की पॉजिटिव आई है, कोस की वैल्यू नेगेटिव आएगी और टेंजेंट की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। इसी तरह से हम तीसरा अगर हम क्वाड्रेंट ले लें तो तीसरे क्वाड्रेंट में हम जो एंगल बनाएंगे वो एंगल ऐसा बनाएंगे कि वो तीसरे क्वाड्रेंट में है। मान लो हम कोई ऐसा एंगल ले लेते हैं जो 180 डिग्री से बड़ा है, 210 डिग्री का है, तो उस केस में ये हमारे पास जो है एंगल जो बनेगा ये तीसरे क्वाड्रेंट में जाएगा। तीसरे क्वाड्रेंट में अगर हम वैसे ही पॉइंट ले लेंगे PXY, तो अब की बार ये दूरी हमारे पास x नेगेटिव है, ये y नीचे की तरफ आ गया, y भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव, और ये r हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। अगर हम तीसरे क्वाड्रेंट में अगर वही चीज़ निकालेंगे तो यहाँ पर अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो ये -y अपॉन r, ये वैल्यू -y अपॉन r हो जाएगी। कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज -x अपॉन r, -x अपॉन r हो गया। और अगर टेंजेंट की वैल्यू निकालेंगे तो -y अपॉन -x, ये -y अपॉन -x, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो इस केस में हमारे पास y साइन थीटा की वैल्यू है वो नेगेटिव आई है, कोस थीटा की वैल्यू नेगेटिव है और टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है। तो यह दो नेगेटिव है एक पॉजिटिव है।
अगर हम और बड़ा एंगल ले लें, अगर एंगल हम जो है 180 से भी 270 से बड़ा ले लेंगे तो फिर ये एंगल हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। उस केस में हमारे पास ये एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पॉइंट पी एक्स वाई लेंगे तो ये हमारे पास वाई है, वाई नीचे की तरफ है, नेगेटिव रहेगा, ये आर है। तो इस केस में हमारे पास जो एंगल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे, साइन थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास वो माइनस वाई अपॉन आर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज माइनस वाई अपॉन आर आ रहा है। कोस थीटा की वैल्यू होगी बेस एक्स अपॉन आर, और टेंजेंट परपेंडिकुलर की होगी हमारे पास माइनस वाई अपॉन एक्स, माइनस वाई अपॉन एक्स। इस केस में हम देखते हैं ये जो वैल्यू है साइन थीटा की हमारे पास ये नेगेटिव आई है, कोस थीटा की वैल्यू है वो पॉजिटिव है ये, और टेंजेंट थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। तो चौथे क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन और टेंजेंट नेगेटिव होते हैं, कोस पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास जो कंक्लूजन है, पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है बाकी नेगेटिव हैं, तीसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास टेंजेंट पॉजिटिव है, साइन कोस नेगेटिव है, और चौथे क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव है और जो है साइन और टेंजेंट नेगेटिव है। इस तरह से साइन का उल्टा है कोसिकेंट, जहाँ साइन पॉजिटिव होगा उसमें कोसिकेंट पॉजिटिव होगा। कोस का जो इन्वर्स है सीकेंट, जहाँ कोस पॉजिटिव है वहाँ पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। इसी तरह टेंजेंट का जो साइन है वही कोट के ऊपर इसके इन्वर्स के लिए चलेगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अगर हम इसको समराइज करें इस सारे को तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं समरी के तौर पर कि जो पहला क्वाड्रेंट है इसमें आल पॉजिटिव है, सारे के सारे जो है साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट सीकेंट सभी पॉजिटिव है। दूसरा क्वाड्रेंट है इसमें साइन थीटा और उसका जो उल्टा है कोसिकेंट थीटा ये पॉजिटिव होंगे। तीसरे के अंदर टेंजेंट थीटा और टेंजेंट का उल्टा जो है हमारे पास कोट थीटा वो पॉजिटिव होंगे। और तीसरे चौथे क्वाड्रेंट में कोस थीटा और इसका उल्टा जो है सीकेंट थीटा ये पॉजिटिव होंगे। ये इसमें आल, इसमें साइन और कोसिकेंट है ये पॉजिटिव होंगे। इसके अंदर टेंजेंट के अंदर तीसरे क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होंगे, और चौथे क्वाड्रेंट में हमारे पास जो है कोस और सीकेंट पॉजिटिव होंगे। इसको याद करने के लिए एक शॉर्ट का एक देसी इसके लिए वो कहावत बना रखी है, उसके लिए हम इसको याद करने के लिए लिख देते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए फॉर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए का मतलब हो गया यहाँ आल, एस का मतलब होगा साइन, टी का मतलब टेंजेंट और सी का मतलब कॉलेज कोट कोस। तो अगर हमें याद ना रहे कि कौन किस में पॉजिटिव है किस में नेगेटिव है तो हम कंक्लूजन के रूप में लिख सकते हैं ऐसे, जो ये एक्सिस बना लेंगे ए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये शब्द याद रखेंगे, इसको यहाँ भर देंगे। तो इससे हमको पता लगा इसमें आल पॉजिटिव है, इसमें साइन पॉजिटिव है, टेंजेंट है कोस। इसको हम ये भी बोल देते हैं कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी, या लिखेंगे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या फिर लिखेंगे ऐड शुगर टू कॉफ़ी। के याद करने के लिए वैसे बना रखे हैं, तो ये भूल जाएं उस समय हम ये शब्द याद करके यहाँ भर के पता कर सकते हैं आसानी से किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होना है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशा किस में नेगेटिव होगा। तो ये सब कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास साइन 240 डिग्री, हमको ये बताना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जो 240 डिग्री है वो हमारे पास तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करता है। 240 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए साइन 240 डिग्री इज नेगेटिव। तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास टेंजेंट थीटा पॉजिटिव होता है, साइन थीटा नेगेटिव होता है, इसलिए साइन 240 डिग्री की वैल्यू नेगेटिव हो गई। अगला जो क्वेश्चन है 330 डिग्री, 330 डिग्री हमको पता चौथे क्वाड्रेंट में होता है, इसलिए ये कोस 330 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव होगी। 330 डिग्री लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इसलिए कोस 330 डिग्री
इज पॉजिटिव। अगला हमारे पास टेंजेंट 315 डिग्री। टेंजेंट 315 डिग्री लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में है इसलिए ये नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है। 315 डिग्री लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो टेंजेंट 315 डिग्री इज पॉजिटिव एंड सीकेंट 315 डिग्री इज, ये 315 डिग्री इज नेगेटिव एंड सीकेंट और कोस जो चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, सीकेंट 315 इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव हो गया। ये 240 डिग्री है, ये तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करता है। तीसरे क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होते हैं, साइन नेगेटिव होता है, इसलिए ये नेगेटिव वैल्यू देगा। 330 डिग्री की वैल्यू है, ये चौथे क्वाड्रेंट में लाई करता है। कोस चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए इसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। टेंजेंट 315 डिग्री है, वो चौथे क्वाड्रेंट में लाई करता है। टेंजेंट जो है तीसरे में पॉजिटिव होता है, चौथे में नेगेटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। 315 डिग्री सीकेंट है, ये चौथे क्वाड्रेंट में है। सीकेंट जो है चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए सीकेंट 315 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास कोस -π/6 -π/3 डिग्री है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। -π/3 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जब एंगल बनाएंगे तो नेगेटिव एंगल है, तो उल्टा बनाएंगे तो ये चौथे क्वाड्रेंट में लाएगा, इसलिए कोस -π/3 इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आएगी वैल्यू, इसकी वैल्यू जब भी कैलकुलेट करेंगे पॉजिटिव आएगी। ये 7π/6 है, ये हमारे पास तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करेगा। पाई से बड़ा एंगल है और तीसरे क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, इसलिए ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। 7π/6 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो टेंजेंट 7π/6 इज पॉजिटिव। ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आएगी। अगला है 2π/3 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। 2π/3 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये जो वैल्यू है ये पाई से छोटी है, 2π/3 है, तो ये पाई से जो छोटी वैल्यू होती है, एक्स्ट्रा से छोटा, वो सेकंड क्वाड्रेंट होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो सीकेंट नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए सीकेंट 2π/3 इज नेगेटिव। और अगला है 5π/6। 5π/6 है, ये भी हमारे पास जो है दूसरे क्वाड्रेंट में लाई करता है। 5π/6 की वैल्यू है वो पाई से छोटी है, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए कोसिकेंट 5π/6 इज पॉजिटिव वैल्यू देगा। साइन और जो साइन का उल्टा जो कोसिकेंट है इनवर्स, वो दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इनकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगला क्वेश्चन है, उसके 3 पार्ट है। पहला है थीटा = 70 डिग्री। हमको बताना है कौन से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो पॉजिटिव होंगे। थीटा = 70 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसलिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सब पॉजिटिव हों। ये सारे के सारे पॉजिटिव, साइन कोस टेंजेंट, साइन 70 कोस 70 टेंजेंट 70 सब के सब पॉजिटिव होंगे। अगला क्वेश्चन है थीटा = 125 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन 125 डिग्री एंड कोसिकेंट 125 डिग्रीज आर पॉजिटिव, इसलिए ये दो वैल्यू पॉजिटिव होंगी। तीसरा जो हमारे पास थीटा = -40 डिग्री, -40 डिग्री है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। जब एंगल बनाएंगे तो ये नीचे की तरफ बनेगा, तो ये थीटा = -40 डिग्री लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में
इसलिए कोस -40 डिग्री एंड सीकेंड -40 डिग्री आर पॉजिटिव। हमको ये बताना है इनमें कौन कौन से पॉजिटिव होंगे। ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, कोस और उसका उल्टा सीकेंड, ये पॉजिटिव होंगे हमारे पास। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। यहाँ एंगल है वो रेडियन में लिखा हुआ है। ये 7π/4 का जो एंगल है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। थीटा इज इक्वल टू 7π/4 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए साइन 7π/4 एंड कोसिकेंट 7π/4 आर पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। दूसरा थीटा बराबर माइनस में π/7, ये लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास ये वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी। नेगेटिव वैल्यू है वो हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, इसलिए कोस -π/7 एंड इट्स इनवर्स माइनस में साइन π/4 और इसका जो रेसिप्रोकल है वो दोनों पॉजिटिव होंगे। तीसरे में हमारे पास थीटा बराबर 3π/4 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 3π/4 एंड कोसिकेंट 3π/4 आर पॉजिटिव, तो ये दोनों इसमें पॉजिटिव होंगे। हमारे पास सबसे पहले जो ये देखना है ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और फिर उस क्वाड्रेंट के अंदर वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसको देखने के लिए हमको पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव है। पता नहीं है तो हम चेक कर सकते हैं आसानी से। ये क्वाड्रेंट बनाए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये जो बताए थे लिखना है। ये आल पॉजिटिव है, ये साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, या टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होगा, और यहाँ कोस और सीकेंट पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से हम पहले एंगल किस क्वाड्रेंट में वो चेक करेंगे, फिर उस क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव नेगेटिव है उसकी सहायता से आसानी से हम इसको पता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास टेंजेंट थीटा है वो हमारे पास जो है -1/√2 है और टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1 है। तो हमको ये बताना थीटा को इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये जो टेंजेंट थीटा की वैल्यू -1/√2 का मतलब थीटा टेंजेंट थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। इसका मतलब ये हो गया थीटा लाइज इन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, या तो सेकंड में लाई कर रहा है या हमारे पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड में है या और फोर्थ में हो सकता है। इसी तरह दूसरी जो वैल्यू दे रखी है टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1 दे रखी है, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब हो गया थीटा लाइज इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब जो थीटा है हमारे पास वो फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हमको ये देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में। यहाँ पर हमने कुछ यहाँ पर ये साइन थीटा है, लिखने में गलत हो गई थी। साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब थीटा लाइज इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट और टेंजेंट थीटा हमारे पास है पॉजिटिव, तो इसका मतलब थीटा या तो फर्स्ट और थर्ड में है। तो इन दोनों से हमारे पास ये कॉमन आ गया है कि थीटा जो है वो पहले क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो है ये वैल्यू पॉजिटिव है, थीटा फर्स्ट में या सेकंड में लाएगा करेगा, ये फर्स्ट और थर्ड में। यहाँ दोनों से हम ये कंक्लूजन कर सकते हैं थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इससे हमारे पास ये कंक्लूजन आ गया थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। दूसरा पार्ट है इसमें कोस थीटा का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़े का मतलब कोस थीटा पॉजिटिव है, इसलिए थीटा लाइज इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट और चौथे क्वाड्रेंट में होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। दूसरा है कंडीशन दे रखी है टेंजेंट थीटा लेस देन 0, इसका मतलब है टेंजेंट थीटा नेगेटिव होता है सेकंड में, लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट।
टेंजेंट थीटा की वैल्यू जो है नेगेटिव होती है, 0 से छोटी होती है, या तो सेकंड में होती है या फोर्थ में होती है। इन दोनों से हमारे पास ये कंक्लूजन निकला है फोर्थ दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसलिए थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। पहले वाली जो कंडीशन है उससे हमको देखना है कि भाई ये जो पॉजिटिव वैल्यू है ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में, फोर्थ में। दूसरी कंडीशन के आधार पर हमको देखना है किस क्वाड्रेंट में है, कि दूसरा क्वाड्रेंट लिखना है, फिर इन दोनों का हमको कॉमन वैल्यू लेनी है। तीसरी कंडीशन होती है तो तीनों में देखनी है, जो सब में कॉमन वैल्यू है उसको हमको आंसर के रूप में लेना है। अगला पार्ट है टेंजेंट थीटा की वैल्यू 0 से छोटी है एंड कोसेकेंट थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी है। हमको थीटा बताना है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। टेंजेंट थीटा लेस देन 0 मीन्स टेंजेंट थीटा इज नेगेटिव, इसलिए थीटा लाइज इन, टेंजेंट थीटा की वैल्यू नेगेटिव सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। थीटा लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड कंडीशन है कोसेकेंट थीटा ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाइज थीटा लाइज इन सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दोनों में कॉमन हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, तो इन दोनों से कंक्लूजन के रूप में हम कह सकते हैं थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। पहले दोनों की क्वाड्रेंट देख रहे हैं, उनमें जो कॉमन आंसर आना है वो हमको बताना है कि थीटा इस क्वाड्रेंट में लाई करें। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमको वैल्यूज निकालनी है। साइन थीटा की वैल्यू 1/3 है, थीटा बताया गया सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करनी है करता है, तो हमको कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे। इस ट्रायंगल में मान लेते हैं हम वैल्यू थीटा है, साइन हमारे पास होगा ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी 9 - 1, ये प्लस माइनस में 8 √8 2√2 आ गया प्लस माइनस। हमको वैल्यू निकालनी है कोस थीटा की। कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कोस थीटा वैल्यू हो आएगी हमारे पास प्लस माइनस 2√2/3, ये कोस थीटा की वैल्यू होगी। लेकिन क्वेश्चन में ये दिया गया हमको थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो यह दो वैल्यू आई है हमारे पास प्लस माइनस, तो एक वैल्यू बतानी है। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए हमको यह केवल नेगेटिव वैल्यू लेनी है। बट थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए कोस थीटा की वैल्यू सेकंड में, क्योंकि कोस नेगेटिव होता है, तो ये जो दो वैल्यू आई है इसमें नेगेटिव वाली वैल्यू हमको कोस थीटा की वैल्यू लेनी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इसमें कोस थीटा की वैल्यू -1/2 दी हुई है। थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में हमको जो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम इस तरह के क्वेश्चंस में ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे। ये हमारे पास ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। कोस थीटा की वैल्यू है -1/2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख दिया है। ये जो वैल्यू आएगी ये हमारे पास आएगी 4² माइनस में 1 प्लस माइनस में √3 आ गई है। अब हमको वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले तो कोस थीटा इसकी उल्टा कर देंगे, तो ये सीकंड थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। कोस थीटा का रेसिप्रोकल सीकंड थीटा है, तो ये -2 आ गई है। अब हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये प्लस माइनस √3/2 हो गया है। ऐसे ही अब हम टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालेंगे। टेंजेंट थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ गया हमारे पास √3 अपॉन में -1। ये दो वैल्यू हैं, पॉजिटिव नेगेटिव है। अब हमें इसमें से इनको एक सेलेक्ट करनी है। बट थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए यहाँ से जो साइन थीटा की वैल्यू है वो हमारे पास माइनस में √3/2 वैल्यू लेंगे। यहाँ जो दो वैल्यूज हैं इनमें से हमको नेगेटिव वाली सिलेक्ट करनी है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है। ऐसे ही इसलिए इसका जो उल्टा है कोसेकेंट थीटा, उसकी वैल्यू हमारे पास माइनस में 2/√3 हो जाएगी। ऐसे ही अगली वैल्यू जो टेंजेंट थीटा है, टेंजेंट थीटा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये हमारे पास √3 लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और टेंजेंट थीटा अगर √3 है तो कोट थीटा की वैल्यू हमारे पास 1/√3 आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू कोस थीटा दे रखी है, दूसरे की वैल्यू कुछ
पूछी गई है, क्वाड्रेंट थर्ड है, तो इस कोस का उल्टा कर देंगे, सीकेंट थीटा की वैल्यू -2 आ जाएगी। 2 वैल्यू हो गई हैं। बाकी निकालने के लिए ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे। जो दी हुई वैल्यू है -1/2 उससे करके तीसरी साइड निकालेंगे, तो साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट थीटा में हम निकालेंगे ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये वैल्यू निकाल ली है। क्योंकि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दिया हुआ है, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो हमको ने ये जो नेगेटिव वैल्यू है इसको सेलेक्ट किया है। इसका जो उल्टा हो जाएगा कोसेकेंट थीटा, इसकी वैल्यू माइनस में 2/√3 हो गई। ऐसे ही टेंजेंट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, इसकी वैल्यू √3 होगी। इसका जो रेसिप्रोकल है इसकी वैल्यू 1/√3 हो जाएगी हमारे पास। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें दिया हुआ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ है। थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, हमको साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन में पहले साइन थीटा प्लस में कोस थीटा बराबर 0 है, इस संख्या को इधर ले जाएंगे, तो ये साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस में कोस थीटा जाएगी। कोस थीटा से डिवाइड कर दे अगर, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू -1 आ गई है। अब ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे। ये हमारे पास थीटा है, ये -1 है, और ये अपॉन 1 आ जाएगी। टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये साइड हमारे पास 1² + 1 इक्वल टू प्लस माइनस में √2 आ गई है। हमको वैल्यू निकालनी साइन थीटा की, इसलिए साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी -1 डिवाइडेड बाई प्लस माइनस में √2। ऐसे कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 बाई प्लस माइनस में √2। यहाँ दो वैल्यू हैं, दो साइड हैं, इनमें प्लस माइनस के एक वैल्यू सेलेक्ट करनी है। बट थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। हम जानते हैं साइन थीटा की जो वैल्यू है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, तो ये जो नेगेटिव वैल्यू है ये हमने सेलेक्ट कर लिया है इसमें से। और कोस थीटा की वैल्यू जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, इसलिए जो कोस थीटा की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव वाली होगी, 1/√2 होगी। साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव ले ली है, कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव ले ली है। ये इक्वेशन दी हुई है, इसको सोल्व करके पहले हमने टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाली है, वो -1 आई है। इसके बाद में ट्रायंगल कंप्लीट किया, -1/1, और इसका हाइपोटेन्यूज निकाला है। साइन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा की बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। या दो वैल्यूज है प्लस माइनस की, एक वैल्यू हमको सेलेक्ट करनी है। इसके लिए हमको चेक करना है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में दिया हुआ है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है, तो यह नेगेटिव वैल्यू ले ली है। कोस थीटा पॉजिटिव होती है, तो यहाँ से हमने पॉजिटिव वैल्यू सेलेक्ट कर लिया है। तो इस तरह से हमने इनकी वैल्यू निकाल दी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इसमें सीकेंट थीटा की वैल्यू √2 दे रखी है, और थीटा जो है 3π/2 से 2π/4 के बीच में चौथे क्वाड्रेंट में है। हमको जो वैल्यू निकालनी है वो इस कंटेंट की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे। ट्रायंगल में हमारे पास जो सीकेंट थीटा की वैल्यू √2 दे रखी है, तो ये हमारे पास √2/1 आ गई। ये साइड निकालेंगे तो 2 के स्क्वायर में से घटाएंगे तो ये +-1 आ गया है। अब हमको वैल्यू इन कंटेंट की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं। टेंजेंट थीटा की वैल्यू होगी +-1, और अपॉन में 1 हो गया है। इस तरह कोसेकेंट थीटा की वैल्यू चाहिए कि यहाँ पर कोसेकेंट थीटा की वैल्यू हो गई हमारे पास ±√2/n। कोसेकेंट थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये कोसेकेंट थीटा की वैल्यू होगी। ये हमारे पास दो वैल्यू आई हैं, इनमें से एक वैल्यू सेलेक्ट करनी है। बट थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा हमको दिया हुआ है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसलिए जो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई है। एंड कोसेकेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास जो आ रही है वो आ जाएगी -√2। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट भी नेगेटिव होता है और हमारे पास कोसेकेंट भी वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए हमने इनमें से दोनों में से नेगेटिव वैल्यू चूज कर ली है। अब हमको जो वैल्यू निकालनी है 1 प्लस में टेंजेंट थीटा प्लस में कोसेकेंट थीटा अपॉन में 1 प्लस में कोट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा लिखा है। 1 प्लस टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास जो है वो -1 लिखी है। ऐसे ही कोसेकेंट थीटा की वैल्यू माइनस में √2 लिख दी है। जो वैल्यू जो है पुट कर दी है प्लस
कोट थीटा टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल है, तो इसकी वैल्यू भी -1 आएगी, और माइनस ये माइनस में √2, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 - 1 माइनस में √2, ये 1 - 1 प्लस में √2, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये माइनस में √2 अपॉन √2 करेंगे, ये -1 आ गया। तो जो कंटेंट दिया हुआ है उसकी वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। सवाल सीधा सा है, कोसेकेंट थीटा की वैल्यू दी हुई है, इससे पहले हमने ट्रायंगल कंप्लीट किया है, ट्रायंगल कंप्लीट करने के बाद इसमें इसकी साइड्स फाइंड आउट की है, उसकी सहायता से फिर टेंजेंट थीटा कोसेकेंट थीटा की वैल्यू निकाली है। ये वैल्यू हमारे पास दो आ रही है प्लस माइनस में, क्योंकि थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ से फोर्थ में टेंजेंट की नेगेटिव वैल्यू ले ली, कोसेकेंट की भी नेगेटिव बड़ी वैल्यू ले ली है। इन वैल्यूज़ को उठा के जिस चीज़ की वैल्यू हमको निकालनी थी उसमें पुट कर दी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इसमें कोस एक्स की वैल्यू हमको दी हुई है, कोस एक्स की वैल्यू दे रखी है हमको 5/13, ये 5 आ जाएगा, ये 13 है, इसको परपेंडिकुलर निकालेंगे तो 169 - 25 144 का ये 12 आ जाएगी प्लस माइनस। हमारे पास जो वैल्यू निकालनी है साइन सीकेंट टेंजेंट कोसेकेंट इनकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले साइन एक्स की वैल्यू निकालते हैं, साइन एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 12/13 आएगा। उसके बाद में कोस एक्स की वैल्यू निकालते हैं, कोस एक्स की वैल्यू हमारे पास 5/13 दे ही रखी है, इसके निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये 5/13 ही है। उसके बाद में टेंजेंट एक्स की वैल्यू निकालेंगे, टेंजेंट एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस में 12/5, या दो वैल्यू है, बट एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसलिए साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास में माइनस में 12/13 लेनी है, कोस एक्स हमारे पास 5/13 ही है, और टेंजेंट एक्स की वैल्यू हमको लेनी है माइनस में 12/5, नेगेटिव वैल्यू ले ली है। जो वैल्यू निकालनी है हमको वो निकालनी है 13 साइन एक्स प्लस में 5 सीकेंट एक्स डिवाइडेड बाई 5 टेंजेंट एक्स प्लस में 6 कोसेकेंट एक्स। 13 साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास है माइनस में 12/13 प्लस में 5, सीकेंट एक्स की वैल्यू कोस से उल्टी होगी, तो ये हमारे पास 13/5 आ जाएगा। अपॉन में हमारे पास है 5, टेंजेंट एक्स की वैल्यू माइनस 12/5 है, और साथ में यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू है प्लस में 6, कोसेकेंट एक्स की उल्टू साइन का उल्टा हो जाएगा, तो ये माइनस में 13/12 आ गया है। 13 से 13 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ 5 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ रहा है हमारे पास माइनस में 12 प्लस में 13 डिवाइडेड बाई आ रहा है -12 और माइनस में 13/2। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 24, ये कैलकुलेशन करने के बाद में हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ये -2/37 आ जाएगी। अगला टॉपिक है वो हमारे पास है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हम जानते हैं हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। पहला है साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा। इन सब की डोमेन है और रेंज है। डोमेन का मतलब होता है कि वो कौन कौन सी वैल्यूज है जिनके ऊपर ये फंक्शन डिफाइन है, और रेंज से मतलब है उनके आंसर्स का सेट क्या क्या उसके उत्तर आएंगे, कहाँ से कहाँ तक उसके उत्तर आ सकते हैं। तो डोमेन जो साइन थीटा होता है, हम साइन की -∞ से लेकर के +∞ तक किसी भी एंगल के ऊपर हम साइन थीटा की कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसलिए इसकी जो डोमेन है वो साइन थीटा कोस थीटा की आर होगा। किसी भी रियल वैल्यू के लिए हम साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसका उत्तर सबसे छोटा -1 और बड़े से बड़ा उत्तर 1 आ सकता है। तो इसकी जो रेंज है, उत्तर जो आएंगे वो इसके -1 से लेकर के 1 तक आएंगे। तो साइन थीटा की भी रेंज यही है और कोस थीटा की भी रेंज यही है। तो हमको साइन थीटा और कोस थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी डोमेन आर है और रेंज -1 से 1 है। इनके उत्तर मतलब ये हुआ -1 से 1 तक कोई भी आ सकता है, और एंगल की हम किसी भी -∞ से +∞ तक के आंसर के एंगल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं।
ऐसे ही हमारे पास टेंजेंट थीटा है, उसकी डोमेन होती है r माइनस में 2n+1 π/2 और n यहाँ पर कोई इंटीजर है। मतलब ये हुआ कि जो टेंजेंट थीटा की वैल्यू है वो हम सभी रियल वैल्यूज़ के ऊपर निकाल सकते हैं, बशर्त कि एंगल जो है वो π/2 का, मतलब π/2 का मल्टीपल ना हो। यहाँ पर r में से π/2 के जो भी ओड मल्टीपल जो नंबर है वो घटा रखे, क्योंकि π/2 के ऊपर टेंजेंट का मान इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी के ऊपर तो डिफाइन नहीं होगा, बाकी सभी वैल्यूज़ के ऊपर डिफाइन होगा। तो r जो टोटल वैल्यू हैं उनमें से जो वैल्यू है जो π/2 की ओड मल्टीपल है उनको घटा दिया है। π/2 के ऊपर टेंजेंट का मान इन्फिनिटी होगा, इसलिए इन पॉइंटों को हमने r से घटा दिया है। इसकी रेंज होगी वो r होगी। उत्तर कोई भी हो सकता है टेंजेंट का, -∞ से +∞ तक कोई भी उत्तर आ सकता है। ऐसे जो हमारे पास कोट थीटा होता है, कोट थीटा की वैल्यू जब भी एंगल पाई का मल्टीपल है उस समय डिफाइन नहीं होती है, इसलिए r में से यहाँ पर n पाई को घटाया गया है और n हमारे पास कोई भी इंटीजर है। कोई भी जब पाई का मान, जब भी हमारे पास जो एंगल है हमारा थीटा वो कभी भी पाई का मल्टीपल होगा, उस समय हम कोट थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि टेंजेंट 0 का मान 0 होता है तो कोट 0 का मान इन्फिनिटी हो जाएगा, उसके उल्टे का इन्फिनिटी है। तो जब भी एंगल जो है वो पाई का मल्टीपल होगा उस केस में हम जो है कोट की वैल्यू नहीं निकाल सकते, कोट नॉट डिफाइन होगा। इसलिए जो टोटल रियल नंबर्स है उसमें से n पाई को घटा दिया है, तो जो कोट थीटा है उसकी डोमेन होगी r माइनस n पाई, और n यहाँ कोई भी इंटीजर है। लेकिन इसकी जो रेंज है, जो उत्तर है वो हमेशा r आएंगे, कोई भी रियल वैल्यू उत्तर आ सकता है। इस तरह से अगला फंक्शन हमारे पास है वो सीकंड थीटा है। सीकंड थीटा की वैल्यू वही है, इसके लिए r माइनस इसमें से ओड मल्टीपल है जो टेंजेंट उनको घटाना पड़ेगा। π/2 का जो भी ओड मल्टीपल है उन वैल्यूज़ को अगर हम r में से घटा देंगे तो बाकी वैल्यूज़ के ऊपर सीकंड थीटा डिफाइन होगा, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी, इसकी डोमेन होगी। और जो इसकी रेंज होती है सीकंड थीटा की वो होती है r माइनस -1 से 1। सीकंड थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं आ सकती, तो r में से इन पॉइंट्स को घटा दिया, बाकी सबको हो गए। ऐसे ही जो कोसिकंड थीटा है उसकी जो डोमेन होगी वो हमारे पास है r माइनस में n पाई, और n कोई इंटीजर है, ये वैल्यू घटा दी है, और इसकी जो कोसिकंड थीटा की रेंज होगी वो भी -1 और 1 होगी। तो ये 6 वैल्यूज हमको याद रखनी है, ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें काम आनी है। तो ये टेबल बना दी मैंने, इसको हमको याद रखना है। डोमेन साइन थीटा की r, कोस थीटा की भी r ही होगी। रेंज दोनों की -1 से 1 है, -1 से 1। इनके उल्टे हैं जो कोसिकंड थीटा, इसकी रेंज -1 से 1 उत्तर है, तो इसका जो उल्टा है साइन का उसमें -1 से 1 तक का उत्तर नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे। ऐसे ही कोस थीटा की -1 से 1 है, तो इसके रेसिप्रोकल सीकंड थीटा में r में से ये वैल्यू जो यहाँ ली ये नहीं आएंगे, इनको घटा देंगे। टेंजेंट थीटा की r है, कोट थीटा की r वैल्यू आएगी। इधर डोमेन में ये सभी रियल वैल्यूज़ के लिए डिफाइन है, साइन थीटा कोस थीटा। टेंजेंट थीटा की वैल्यू जब भी थीटा π/2 का मल्टीपल होगा उसमें इसका मान इन्फिनिटी होगा, डिफाइन नहीं होगा, इसलिए इनको घटा दिया है। कोट थीटा की वैल्यू जब भी एंगल है वो पाई का मल्टीपल होगा उसमें कोट की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, नॉट डिफाइन होगा, इसलिए इनको घटा रखा है। सीकंड थीटा की वैल्यू इस कोट की तरह, टेंजेंट की तरह ही है, जब ये ओड मल्टीपल होगा π/2 का तो डिफाइन नहीं होगी, इसलिए इसको घटा दिया है। और ऐसे कोसिकंड थीटा है, जब हमारे पास एंगल पाई का मल्टीपल होगा उसमें नहीं होगा। तो हमको ये वैल्यू याद रखनी है, मेन जो वैल्यू है ये है। अब इनको आधार पर हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2 cos स्क्वायर x प्लस में cos x माइनस में 6 = 0। हमसे पूछा गया इज दिस इक्वेशन पॉसिबल, क्या ये इक्वेशन पॉसिबल है, ये क्वेश्चन हमको कहा गया था। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे और cos x की वैल्यू निकालेंगे। अगर cos x की वैल्यू इसकी रेंज में आ जाएंगी तो इसका मतलब पॉसिबल है, वरना नहीं है। तो हम इसके टुकड़े बढ़ा रहे हैं। 2 cos स्क्वायर x, इसके 12 मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, जोड़ 1 आना चाहिए, तो 4
कोस एक्स माइनस में 3 कोस एक्स माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। इसमें से हम 2 कोस एक्स कॉमन ले रहे हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा कोस एक्स प्लस 2, यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे, कोस एक्स प्लस में 2 आ जाएगा इक्वल टू 0 है। फैक्टर बनाएंगे तो 2 कोस एक्स माइनस 3 आ रहा है, कोस एक्स प्लस में 2 बराबर 0 आ जाएगा। इससे 2 कोस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और कोस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कोस एक्स की वैल्यू 3/2 आ रही है, यहाँ से कोस एक्स की वैल्यू -2 आ रही है। ये दोनों वैल्यू हैं, ये जो वैल्यू है ये इसकी जो रेंज है -1 से 1 उसमें बिलोंग नहीं कर रही। कोस एक्स की रेंज हमने पढ़ी है -1 से 1, इसमें बिलोंग नहीं कर रही। और ये वैल्यू है ये भी बिलोंग नहीं कर रही -1 से 1, ये बिलोंग नहीं कर रही। जो उत्तर हैं ये उसकी रेंज में नहीं आए, इसका मतलब हो गया सो गिवन इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। जो गिवन इक्वेशन है वो हमारे पास पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो उसके उत्तर आए हैं वो उसकी रेंज में नहीं आए, इसलिए ये इक्वेशन हमारे पास पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन है शो दैट टेंजेंट एक्स प्लस में कोट एक्स कैन नेवर बी इक्वल टू इक्वल टू 3/2। हमारे को ये कहा गया टेंजेंट एक्स प्लस कोट एक्स का उत्तर कभी भी 3/2 के बराबर नहीं हो सकता। हम इसको प्रूव करेंगे बाय मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से। पहले मान रहे हैं इफ पॉसिबल, लेट हम मान रहे हैं टेंजेंट एक्स प्लस में कोट एक्स का मान 3/2 है। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में क्या कहते हैं, जो दिया हुआ है उसके विरोध में मान के चलते हैं। कि उसमें कहा गया है कि भाई इसका मान टेंजेंट एक्स प्लस कोट एक्स की वैल्यू 3/2 नहीं है, हमने है कहा कि है 3/2 के बराबर। अब इसको सोल्व करेंगे। ये टेंजेंट एक्स कोट एक्स को लिख रहा हूँ 1 टेंजेंट एक्स प्लस में 3/2, एक ही वेरिएबल में मैं इस इक्वेशन को बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए इसका एलसीएम ले लिया है 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ये आ जाएगा हमारे पास 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ये यहाँ 2 आ जाएगा और बराबर है 3 टेंजेंट एक्स। एलसीएम ले लिया इसका 2 टेंजेंट एक्स। इससे इक्वेशन बन रही है 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस में 3 टेंजेंट एक्स और माइनस में 2 इज इक्वल टू प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमको इस इक्वेशन को सोल्व करना है। सोल्व करके हम टेंजेंट एक्स की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, गुणा 4 और जोड़ -3 आ रहा है। ऐसी कोई भी क्वांटिटी नहीं है तो हम इसको फैक्टर नहीं कर सकते। हम इसका डिस्क्रीमेंट वाले तरीके से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर a का मान 2 है, b का मान -3 है, c का मान 2 है। तो इसका d आएगा हमारे पास b स्क्वायर माइनस में 4ac। d की वैल्यू -3 है, 9 माइनस में 4 गुणा में 2 गुणा में 2। ये d की वैल्यू हमारे पास 9 माइनस में 16 -7 आ गया, 0 से छोटे आ गए। सेकंड डिस्क्रीमेंट है, 0 से छोटा है, माइनस है, इसका मतलब हो गया सो इट हैज़ नो रियल रूट्स। इसके रियल रूट्स नहीं आ सकते हमारे पास, क्योंकि डिस्क्रीमेंट नेगेटिव आ गया। जब डिस्क्रीमेंट नेगेटिव आता है, हमने कम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है, तो इसका जो कम्प्लेक्स रूट्स आते हैं रियल रूट्स नहीं आते। लेकिन हमने डोमेन में पढ़ा है टेंजेंट एक्स के उत्तर तो हमेशा आर आने चाहिए, रियल उत्तर आने चाहिए। लेकिन जो यहाँ पर हमारे पास उत्तर रियल आ नहीं रहे, इट हैज़ नो रियल रूट्स। सो ये लिख सकते हैं विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेंजेंट एक्स के रूट्स रियल इमेजिनरी नहीं हो सकते। विच इज़ नॉट पॉसिबल, हैंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने जो माना था ना कि टेंजेंट एक्स प्लस कोट एक्स 3/2 के बराबर हो सकते हैं, वो रॉन्ग हो गया है। हैंस टेंजेंट एक्स प्लस कोट एक्स कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2। इसलिए टेंजेंट एक्स प्लस कोट एक्स की वैल्यू कभी भी 3/2 के बराबर नहीं हो सकती। इस तरह से हमने इसको सोल्व किया। पहले उसको मानना है कि वो जो है उसके बराबर है, फिर उसको सोल्व किया तो उसके जो रूट्स आए हैं वो हमारे पास रियल नहीं आए। जबकि
टेंजेंट एक्स के रूट रियल होने चाहिए। तो हमारी पोजीशन गलत हो गई और ये क्वेश्चन हमारा गलत प्रूव हो गया, तो इससे हमारा ये उसके बराबर नहीं होगा। इसका एक और क्वेश्चन ले रहे हैं ऐसा ही, सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, प्रूव दैट सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कैन नेवर बी लेस देन 2, कैन नेवर बी लेस देन 2। इसका मान कभी भी 2 से छोटा नहीं हो सकता, ये प्रूव करना है। हम सोल्व करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड से। इफ पॉसिबल लेट सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लेस देन 2। हमने मान लिया ये 2 से छोटा है, तो ये सीकेंट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/कोस स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स लेस देन 2। इसका एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस में कोस पावर 4x लेस देन 2 कोस स्क्वायर एक्स, एलसीएम ले लिया। इस संख्या को अगर हम इधर ले जाएं तो यह आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस कोस पावर 4x माइनस 2 कोस स्क्वायर एक्स लेस देन 0। ये संख्या हमारे पास है 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ये 0 से छोटा है। ये 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स, और ये स्क्वायर और, तो ये साइन की पावर 4x लेस देन 0 हो गया। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या की 4 पावर स्क्वायर ये 0 से छोटे नहीं हो सकते, नेगेटिव नहीं हो सकती, विच इज़ नॉट पॉसिबल। साइन की पावर जो 4 है उसकी वैल्यू कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती, विच इज़ नॉट पॉसिबल। हैंस आवर सपोजिशन इज रोंग, हमारी पोजीशन रोंग हो गई। हैंस हमारा कंक्लूजन ये निकलेगा, हैंस सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कैन नेवर बी लेस देन 2। इससे कंक्लूजन हमारा ये हो गया कि सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कभी भी 0 से छोटी, कभी भी 2 से छोटी नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इफ ए एंड बी आर 2 रियल नंबर्स, प्रूव दैट ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab साइन स्क्वायर थीटा इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए एंड बी। हमको ये बताना है ये इक्वेशन उसी समय पॉसिबल है जब ए और बी बराबर होगा। सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास दे रखा है वी हैव ए प्लस में बी का स्क्वायर, हमारे पास 4ab साइन स्क्वायर थीटा है। यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसको डिवाइड कर देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में 4ab, ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास। वी हैव, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है वो बड़े से बड़ी 1 हो सकती है। अभी हमने पढ़ी थी साइन थीटा की रेंज -1 से 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा की बड़ी से बड़ी वैल्यू 1 हो सकती है। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दें अगर हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन में 4ab, ये लेस देन इक्वल टू 1 है। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, ये 4ab आ गया है। अगर हम इसका स्क्वायर खोलें तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab लेस देन इक्वल टू 4ab। इस संख्या को इधर ले जाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ये 2ab हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। ये संख्या इधर गई है, 2ab प्लस है, ये -4 है, तो ये हमारे पास -2ab आ गया। इसको अगर आगे सोल्व करेंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। अब हमारे पास ये जो डाटा आया है इसमें है इस संख्या का जो स्क्वायर है या तो ये 0 से छोटा है या 0 के बराबर है। हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ का जो स्क्वायर है वो 0 से छोटा नहीं हो सकता, बट a माइनस बी स्क्वायर कैन नॉट बी लेस देन 0। इससे ये कंक्लूजन निकला कि a माइनस बी का जो स्क्वायर है ये 0 के बराबर है। इससे a माइनस बी का मान 0 आ गया, और इसको सोल्व करेंगे तो ये a बराबर b है। तो हमने जो प्रूव करना था कि भाई ये इक्वेशन पॉसिबल उसमें जब है जब a और b बराबर है, तो हमने यहाँ पर ये प्रूव कर दिया है ये इक्वेशन उस समय पॉसिबल है जबकि a और b बराबर है। अगले क्वेश्चन में हमको प्रूव करना है सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं।
लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स। सीकेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो हम जानते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स होता है, और कोसीकेंट स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस में कोट स्क्वायर एक्स। थोड़ी सी कैलकुलेशन कर रहे हैं इसकी। टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस में कोट स्क्वायर एक्स प्लस में मेरे पास 2 है। ये इस संख्या में मैं 2 घटा रहा हूँ और यहाँ 2 जोड़ दिया है। ये जानबूझ करके 2 ऐड किया गया है, 2 सब्सट्रैक्ट किया गया है। ये इसलिए किया गया है, यहाँ तक की संख्या है ये टेंजेंट एक्स माइनस में कोट एक्स का होल स्क्वायर बन गया। अगर हम इसका स्क्वायर खोलेंगे टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स माइनस में 2 गुणा टेंजेंट एक्स गुणा कोट एक्स। टेंजेंट एक्स कोट एक्स कैंसिल हो जाएंगे, 2 आ जाएगा और प्लस में 4 आ गया। ये इस संख्या में हमने यहाँ 2 सब्सट्रैक्ट कर दिया है, 2 ऐड कर दिया। यहाँ तक की संख्या ये टेंजेंट एक्स माइनस कोट एक्स का होल स्क्वायर है, प्लस में 4 आ रहा है। इस क्वांटिटी के आधार पर अब हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है ये 4 या 4 से बड़ी होगी, क्योंकि ये संख्या है ये 0 है तो उत्तर 4 आएगा। अगर ये कुछ संख्या है इसका डिफरेंस कुछ है उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 0 से बड़ी होगी, 4 में जोड़ेंगे तो उत्तर 4 से बड़ा आएगा। तो ये संख्या जो है वो 4 या 4 से बड़ी होगी। तो कंक्लूजन हमारा ये निकलेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस में कोसीकेंट स्क्वायर एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। ये हमने प्रूव करना है, जो हमारे प्रूव कर दिया है। फिर देखते हैं इसको। सीकेंट स्क्वायर एक्स के स्थान पर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स लिखा, कोसीकेंट के स्थान पर 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स लिखा। ये टेंजेंट स्क्वायर एक्स लिख दिया प्लस कोट स्क्वायर एक्स लिख दिया, प्लस में 2 है, 2 सब्सट्रैक्ट कर दिया, 2 इसमें ऐड कर दिया। इस 2 के गुणा में हमारे पास हम लिख सकते हैं टेंजेंट एक्स गुणा कोट एक्स। वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल कट जाएंगे, तो ये हमारे पास यहाँ टेंजेंट एक्स माइनस कोट एक्स का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ तक प्लस में 4 है। इस संख्या का मान 0 या 0 से बड़ा रहेगा हमेशा। 4 ऑलरेडी है, टोटल वैल्यू 4 या 4 से बड़ी आएगी।